हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप। तो देखो, हम लोग का जो है साइंस क्लास 10th लेक्चर केमिस्ट्री का जो है आपका चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, लेक्चर नंबर 2 जो है वो आपका ये है। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर 1 उम्मीद है आप देख लिए होंगे। अब हम लोग लेक्चर 2 के ऊपर जो है वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेक्चर 2 में क्या है। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि हर एक टॉपिक जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उसी टॉपिक को ज्यादा फोकस किया हूँ जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा गया है। उस टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है, उस टॉपिक को ही मैं से फोकस करके पढ़ा रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपका आए तो आप उस पर पूरा एकदम जो है अपना जो भी किच्चा चिट्ठा है वो अपना उस कॉपी पे अपना जो भी आंसर की वाला जो पेज मिला है उस पर आप लिख दें। नेक्स्ट हमारा जो है वो आपका कौन सा टॉपिक सेकेंड लेक्चर में कवर करने वाले थे हम लोग, वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारा सेकेंड लेक्चर था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का और देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो है वो कैसे क्या करना है। चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओ माय सर, ओ माय गॉड, चलो स्टार्ट। देखो, सबसे पहला हमारा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है गैस का निकलना, यानी कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एक गैस का इवोल्यूशन होता है, यानी बाहर निकलता है उस बीकर से। वो रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन है कि राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप वहां पे 5 या 4 जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन के बारे में वो वहां पे लिखेंगे, उसमें जिसमें आपका पहला होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। और उस इवोल्यूशन ऑफ गैस में आप लिखेंगे क्या कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टरिस्टिक बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी आपका जो केमिकल रिएक्शन है जिंक का और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का, वो हाइड्रोजन गैस को इवोल्यूट करता है, यानी कि उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है इस रिएक्शन में से। यानी जिंक प्लस H2SO4 के रिएक्शन में ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट हो जाता है, यानी बाहर निकलता है। ये एरो का मतलब होता है कि यहाँ से गैस बाहर निकल रहा है। ठीक है, और इस तरह का जो एरो बनता है नीचे के साइड, इसका मतलब होता है प्रिसिपिटेशन, यानी नीचे की ओर बैठ गया है। जो भी रिएक्शन बना उसमें जो पदार्थ है वो नीचे आके बैठ गया है, इसलिए डाउन उसको बनाते हैं एरो। और ऊपर का मतलब है कि उसमें से गैस बाहर निकल रहा है। चलो, तो ये आपका पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में। सर इसका क्या हमें एनिमेशन के थ्रू बता सकते हैं जिंक और H2SO4 का? उससे हमें यह भी पता चल जाए कि जिंक का कलर कैसा होता है, H2SO4 का कलर कैसा होता है। अगर एनिमेशन के थ्रू आप बता दे तो मजा आ जाए। तो चलो यार बता ही देते हैं एनिमेशन के थ्रू। ये है आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, इसका जब हम रिएक्शन करेंगे जिंक के साथ तो देखते हैं क्या प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले इसका अगर मैं कुछ देखूं तो जो H2SO4 है वो एक कलरलेस होता है, आपको वहां दिख भी रहा है कि ये कलरलेस, ठीक है, और ऑर्डरलेस भी होता है, इसमें कोई सुगंध गंध जो है वो नहीं आता है। विस्कस लिक्विड होता है, मिसिबल विथ वाटर, वाटर के साथ जो है वो आराम से ये मिसिबल हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है H2SO4 को, और हाईली कोरोसिव जो है वो होता है, यानी ये अगर किसी मेटल पे जाए तो उसको कोरोसिव यानी कि जंग लगा सकता है काफी हाईली तरीके से। ठीक है, इसका अगर मैं मोलर मास देखूं तो 98.07 ग्राम पर मोल होता है। एसिडिटी अगर मैं देखूं तो -2.8 से लेकर 1.99 तक होता है। डेंसिटी 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये है आपका पूरा H2SO4 के बारे में ब्रीफ जानकारी। अब मैं इसको एक बीकर में लेता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड को लगभग 30% जो है मैं लेता हूँ वेट एक बीकर में। एंड अब इसका रिएक्शन मुझे जिंक से करना है तो मैं जिंक मेटल को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। ये आपका जिंक है, जिंक का कलर आप देख सकते हैं कैसा है। एंड देन इसके बारे में अगर मैं देखूं जिंक के बारे में क्या, तो जिंक एक स्लाइटली ब्रिटल मेटल होता है, यानी ब्रिटल मेटल टूट जाता है काफी आसानी से एट रूम टेम्परेचर, और सिल्वरी ग्रेस कलर का होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो है व्हेन ऑक्सीडेशन इज रिमूव्ड, ये आपके काम का नहीं है। देन नेक्स्ट डेंसिटी इसका 7.13 एंड एटॉमिक वेट 65.38 यूनिट जो है आपका होता है। अब जब मैं इसका रिएक्शन करता हूँ, एक इतने बड़े जो है मेटल लेके मैं H2SO4 के साथ जब मैं इसका रिएक्शन करता हूँ तो क्या होता है माय डियर फ्रेंड, अब ये हम लोग देखेंगे।
जैसे मैं इसको ड्रॉप किया H2SO4 में, तो आप देख सकते हैं कि 2Zn ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ आ रहा है, H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो Zn2SO4 जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है, प्लस H2 गैस जो है वो आपको यहाँ पे एवोल्यूट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप H2O का जो है वो बबल आपको बीकर से बाहर निकलता हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो ये आपका पूरा होल रिएक्शन है। अगर मैं इसमें हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर बढ़ाऊं तो देखिए, और यहाँ पे आपको 3 रिएक्शन मिल गए। जिंक के साथ H2O जब टेम्परेचर मैंने स्टीम पे किया तो जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस आपको निकलता हुआ दिख ही रहा है। और एक और नीचे रिएक्शन आपको दिख रहा है, जिंक ऑक्साइड के साथ जो है मैंने जब रिएक्शन किया H2SO4 के साथ, तो ZnSO4 प्लस H2O जो है, ये 3 रिएक्शन जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, तो हुआ। ये चीज उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने टेम्परेचर हटा दिया यहाँ से, तो ये देखिए आपका यहाँ पे ये सारे रिएक्शन आपको बनते हुए दिख रहे हैं। उम्मीद है आप ये एनिमेशन से समझ गए होंगे सारे चीज। सो उम्मीद है आप एनिमेशन जो है वो देख लिए होंगे। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपका चेंज इन कलर। सो चेंज इन कलर क्या है सर, क्या रिएक्शन में कोई कलर भी चेंज आता है? तो जी हाँ, जैसे आपका एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है बिटवीन साइट्रिक एसिड और पर्पल कलर का पोटेशियम पर मैग्नेट। पर्पल कलर का पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, ठीक है। और आपका जो साइट्रिक एसिड है, उन दोनों के रिएक्शन में क्या होता है कि कलर चेंज हो जाता है। और कलर चेंज कैसे होता है, तो जो पर्पल कलर का जो आपका पोटेशियम पर मैग्नेट है, वो वहां पे आपको कलरलेस दिखाई देने लगेगा, यानी उसमें कुछ कलर ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका होता है। एक और होता है, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, यहाँ पे कुछ मैं एग्जांपल लेके आया हूँ बस चेंज इन कलर का। जैसे कि एक और है आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में आप करेंगे, तो आपका चेंज कलर हो जाएगा कैसा, ऑरेंज से ग्रीन में जो है आपका चेंज हो जाएगा। इन दोनों का जो है आप एनिमेशन देख सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एनिमेशन। चलिए दिखाया जाए इनको एनिमेशन। सो मैंने वाटर में जो है पोटेशियम पर मैग्नेट को मिलाया है, जो कि पर्पल कलर का है, आपको दिख रहा है। एंड जो आपका पर्पल कलर है जो आपको यहाँ पे घुलते हुए दिख रहा है वाटर के अंदर, मैं जूम करके दिखाऊं तो जूम करके भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर में जो है ये पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वो आपका यहाँ पे धीरे 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 घुल रहा है। जब मैं इसको घुमा रहा हूँ अंदर से, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे मिल गया इसमें। एंड देन माय डियर फ्रेंड, अब मैं जो है यहाँ पे जब घूम मिल गया, तो कुछ अब यहाँ पे साइट्रिक एसिड जो है मैं थोड़े समय बाद जो है मैं जब इसमें डालूंगा, तो साइट्रिक एसिड जो है जब मैं इसमें डालूंगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे चेंज इन कलर में बताया कि साइट्रिक एसिड डालते ही जो है वो आपका क्या होगा, कलर लेस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइट्रिक एसिड जब मैंने इसमें डाला, तो कुछ समय बाद मैं अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि कलर लेस जो है, यानी जो पर्पल कलर है वो आपका यहाँ पे डिसअपियर होता हुआ दिख रहा है, गायब होता हुआ धीरे 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 जो है वो हमें दिख रहा है। जब मैं इसको घुमा देता हूँ बढ़िया से और मैं इसको डिजोल्व करता हूँ, तो देख रहे हैं धीरे 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 जो है और फ्यू मिनट्स में जो है ये आपका सोल्यूशन जो है कम्प्लीटली क्लियर प्योर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर बाद अभी दिखाऊंगा, तो प्योर वाटर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा जो है आपको पर्पल कलर से देखिए आपका कलर यहाँ। सो उम्मीद है आप देख लिए होंगे एनिमेशन, तो आपका वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो चुका होगा। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या है, तो सर जी थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि स्टेट भी तो चेंज हो सकता है यार। जैसे आपका मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जब आप जलाते हैं तो मोमबत्ती पहले सॉलिड फॉर्म में रहता है, जलते जलते देखेंगे उसमें से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। तो वहां भी रिएक्शन कुछ हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है ना, तो वो रिएक्शन आपका कहेगा कि सब्सटेंस जो है वो चेंज हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड में। तो उस तरह का भी रिएक्शन आपका होता है। सो दिस कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कैंडल वैक्स का मतलब मोमबत्ती होता है। इट्स कैरेक्टरिस्टाइज्ड बाय चेंज इन स्टेट, वो स्टेट को चेंज करता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड गैस, यानी सॉलिड से लिक्विड होता है एंड देन लिक्विड के बाद वो गैस में भी कन्वर्ट होता है। सो वैक्स सॉलिड वाटर और देन कंबक्शन ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे जो है आपका ये सारा काम होता है। यानी जो वैक्स मोमबत्ती है वो सॉलिड से वाटर में जो है कन्वर्ट होता है। ये सारा जो प्रोसेस होता है वो एक एट रूम टेम्परेचर पे ही होता है, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये सारा काम होता है। उसी तरह से वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होता है, जलाते हैं जब हम वैक्स को,
वैक्स को यानी मोमबत्ती को जब आप जलाते हैं तो जो ब्लैक रंग का धुआं निकलता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वहां पर, ठीक है। सो ये सारे कुछ केमिकल रिएक्शन जो है वो आपको मिलेंगे चेंज इन स्टेट के आपके रिएक्शन में, ठीक है। देन इसका भी सर अगर हम एनिमेशन दिखा सकते हैं तो दिखा दे प्लीज। तो यार चलो दिखा देते हैं आपको एनिमेशन इसका भी। चेंज इन स्टेट में बात करूं वैक्स का, तो देखिए यहाँ पे आपका जब ये जल रहा है वैक्स तो नीचे जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लिक्विड के फॉर्म में नीचे की ओर आ रहा है और ऊपर जो निकल रहा है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल रहा है। तो ये आपका चेंज इन स्टेट हुआ आपका वैक्स का, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका देखते हैं एनिमेशन। तो माय डियर फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा थर्ड वाला भी। देन फोर्थ आपका क्या है सर, फोर्थ वाला भी प्लीज बताएं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर से रिलेटेड चेंज, यानी कि अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं उसमें टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है, पहले कोल्ड था फिर धीरे धीरे उस रिएक्शन में हीट जनरेट होने लगा यानी टेम्परेचर का चेंज होने लगा, तो वो कहता है आपका चेंज इन टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स में। सो ऐसा केमिकल रिएक्शन जैसे आपका क्विकलाइम होता है, क्विकलाइम वाटर होता है और वो जो है स्केल्ड लाइन में फॉर्म होता है, यानी क्विकलाइम जो है वो स्केल्ड लाइन में फॉर्म होने लगता है। तो उस तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उस तरह का जो रिएक्शन होता है उसमें टेम्परेचर का चेंज होने लगता है, यानी टेम्परेचर देखेंगे तो आपका बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेनल्स, जो जिंक ग्रेनल्स भी होता है उसको जब हम रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा टेम्परेचर चेंज, वहां भी आपको टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये सारे हैं आपके चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट और आपका फिर क्या था चेंज इन एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपके किसमें आते हैं सर जी, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये माय गॉड, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो है वो आते हैं। देन लास्ट आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो कि है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन, यानी प्रिसिपिटेट फॉर्म कर जाता है, यानी जो बढ़िया से उस रिएक्शन में घुल नहीं पाता है नीचे आके बैठ जाता है उसको कहते हैं प्रिसिपिटेशन। जैसे आपका एक बीकर है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे कुछ एक बीकर है, सही से बना नहीं चलो कोई नहीं, यहाँ पे आपका ये पानी भरा हुआ है इसमें, और अगर हम इसके अंदर जो है सॉइल डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं सर, सॉइल डाल देते हैं, तो सॉइल धीरे 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 आके यहाँ पे नीचे जो है इसका कलर चेंज करके सॉइल का मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो सॉइल है वो धीरे 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 कलर चेंज करके, मैं यहाँ पे कलर तो सेम ही लग रहा है सर, सॉइल जो है वो नीचे आके इधर बैठ जाता है, इधर नीचे आके यहाँ पे बैठ जाता है, तो ये जो नीचे आके बैठ गया इसको हम लोग प्रिसिपिटेट फॉर्म कहते हैं। तो वो जो रिएक्शन होगा उसको कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। वो उसी तरह का आपका यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड और H2SO4 का रिएक्शन में जो है आपका यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनता है, प्रिसिपिटेट फॉर्म कर जाता है बेरियम सल्फेट का, और आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी जो है वो मिल जाता है एट ए एक्वस सोल्यूशन। ठीक है सर, मजा आ गया। तो ये आपका हुआ लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक समझा। देन अब हम लोग का लेक्चर नंबर जो 3 होगा उसमें हम लोग जो है अपना केमिकल इक्वेशन के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन का एक एनिमेशन आप देख लीजिए, ठीक है। आपका बेरियम क्लोराइड जो कि अब हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन में, तो ये आपका बेरियम क्लोराइड है। अब बेरियम क्लोराइड में जो है अब हम लोग देखेंगे कि क्या है कैसे है, ठीक है फ्रेंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे ये मैसेज ऑफ कर देता हूँ। चलो तो देखो ये आपका बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है जो कि आप देख सकते हैं कलरलेस आपको दिख रहा है। इसके बारे में अगर देखो तो BaCl2 होता है। ये मोस्ट कॉमन वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ बेरियम है। लाइक मोस्ट अदर वाटर सोल्यूबल बेरियम सॉल्ट इट इज वाइट। ये वाइट जो है बेरियम सॉल्ट के फॉर्म में ये वाइट हमें दिखता है, आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा। हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है। और येलो ग्रीन क्या है कलोरेशन और टू ए फ्लेम, अगर हम इसमें जलाते हैं तो ये येलो ग्रीन कलर का जो है हमें फ्लेम दिखता हुआ दिखेगा, ठीक है। मोलर मास आप इसका देख सकते हैं 208.2 ग्राम पर मोल जो है वो होता है। जब मैं इसका रिएक्शन जो है इसको जब मैं वेट 13% बाई वेट अगर मैं लूँ बेरियम क्लोराइड को और इसका रिएक्शन में H2SO4 के साथ करूँ, H2SO4 के बारे में मैंने आपको बता रखा है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, विस्कस लिक्विड में मिक्सेबल विथ वाटर होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड इसे कहते हैं। इसका मोलर मास 98.07 ग्राम होता है। ये सारा चीज़ मैं आपको बता रखा हूँ। जब मैं H2SO4 को जब मैं बेरियम क्लोराइड में डालूंगा तो देखिएगा माय डियर फ्रेंड क्या होने वाला है।
जैसे ही मैंने इसको डाला बेरियम क्लोराइड में, तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और H2SO4 का काफी फास्ट रिएक्शन होता है और बेरियम सल्फेट प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl जो है वो हमें बनता हुआ दिखता है। यानी यहाँ पे देखिए नीचे बीकर में देखेंगे तो ये व्हाइट 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 आपको दिख रहा होगा, ये आपका प्रिसिपिटेट फॉर्म हो गया बेरियम सल्फेट का, BaSO4 का प्रिसिपिटेट फॉर्म यहाँ पे हो गया। ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। सो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस रिएक्शन को। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं अब अपना नेक्स्ट। उम्मीद है आप देख लिए होंगे, आपको सारा एनिमेशन के थ्रू बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह का एनिमेशन वीडियो देखने के लिए मजेदार लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे बढ़िया से आराम से, ठीक है। तो चलो फ्रेंड, मजा आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड, बाय बाय।